राजनीति के शातिर खिलाड़ी नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा दो दरवाजे खोलकर रखते हैं और दबाव से बचने के लिए किसी भी तरफ झुकने का रास्ता खुला रखते हैं। यही कारण है कि कभी विधायक और सांसद का चुनाव हारने के बावजूद लगभग 2 दशक से बिहार की राजनीति नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूम रही है। बीजेपी हो या फिर आरजेडी, नीतीश कुमार जिसके भी पाले में जाते हैं सरकार उसी की बनती है। अचंभे की बात यह है कि नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं उसकी राज्य में आबादी केवल 4% है, फिर भी बिहार की सियासत को संतुलित करने में वो कामयाब हो जाते हैं। इनको पलटू राम ही कहिए, राजनीति के ये पलटू राम है और अपने संपूर्ण राजनीतिक काल में नीतीश कुमार ने न जाने कितना लोगों का दामन पकड़ा छोड़ा, ये इतिहास गवाह देता है। साल 2017 में नीतीश कुमार ने सियासी पलटी मारी थी। लालू का साथ छोड़कर उन्होंने भाजपा के साथ हाथ मिलाया और मुख्यमंत्री बने रहे। दलील के तौर पर उन्होंने अपने इस कदम को भ्रष्टाचार के खिलाफ स्टैंड बताया। नीतीश कुमार को मैं शुरू से जानता हूँ, आई एम सीनियर टू हिम। नीतीश से मैं सीनियर हूँ और कल वो बोल रहे थे कि लालू यादव को नेता हमने बनाया। थोड़ा सा शर्म भी नहीं आती है बोलते हुए। जनता दल यू का आज तक जब से हमने समता पार्टी का गठन किया और आगे जनता दल यू हम लोगों का एक रास्ता रहा है राजनीति में, और उस रास्ते से हम नहीं भटक सकते। इसलिए हमने समझा कि मेरे लिए अब यह चलाना संभव नहीं है, हमने अपने आप को अलग किया। नीतीश पहली बार साल 2000 में मुख्यमंत्री बने, लेकिन जल्द ही हट गए। इसके 5 साल बाद बीजेपी के सहयोग से वो बिहार के दोबारा मुख्यमंत्री बने, लेकिन साल 2010 में खुद को हिंदुत्व से अलग दिखाने की कोशिश में उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ अखबार में तस्वीर छपने पर बीजेपी नेताओं को दिया भोज रद्द कर दिया। इतना ही नहीं, बाढ़ राहत कार्य के लिए गुजरात सरकार की तरफ से दी गई मदद राशि को भी लौटा दिया। फिर भी वो बीजेपी के साथ बने रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी के बीजेपी का पीएम कैंडिडेट चुने जाने पर उन्होंने ये गठबंधन तोड़ दिया और आरजेडी के समर्थन से फिर मुख्यमंत्री बन बैठे। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू की हार के बाद नीतीश ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन रिश्ते बिगड़ने के बाद मांझी को हटाकर वो दोबारा मुख्यमंत्री बन गए और साल 2015 में आरजेडी कांग्रेस के साथ विधानसभा चुनाव लड़कर एक बार फिर सरकार बनाई। लेकिन 3 साल बाद ही आरजेडी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उन्होंने बीजेपी से हाथ मिला लिया। 2020 का चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा और जीत दर्ज कर बिहार की सत्ता बरकरार रखी। लेकिन अब 2 साल बाद नीतीश कुमार को बीजेपी बुरी लगने लगी है और फिर से आरजेडी पर वो डोरे डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके संकेत बहुत पहले से ही मिलने लग गए थे। जातीय जनगणना पर पीएम से मुलाकात का मामला हो या फिर आरजेडी की इफ्तार पार्टी में नीतीश का शिरकत करना, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में नजदीकियां काफी समय से चर्चा का विषय रही। लेकिन लालू परिवार की तरफ से नीतीश का रुख पिछले साल फरवरी के महीने से ही मुलायम होने लगा था। इसकी एक झलक बिहार विधानसभा में देखने को मिली, जब नीतीश ने तेजस्वी यादव को हंसते हुए ये याद दिलाया कि वो उनकी गोद में ही खेले हैं। गौर करने वाली बात यह है कि तेजस्वी को लेकर नीतीश के तेवर ठीक 1 साल पहले तक बिल्कुल जुदा थे। बिहार विधानसभा में ही नीतीश तेजस्वी पर बुरी तरह भड़के थे और उन पर कार्रवाई तक की बात कही थी। मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके पिता को किसने बनवाया था लोकदल में विधायक दल का नेता, ये पता है? इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? तेजस्वी को लेकर नीतीश के तल्ख तेवरों में बदलाव देखा जा सकता है और दावा हो रहा है कि वो एक बार फिर आरजेडी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, जिसे उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर छोड़ दिया था। बड़ी बात यह है कि साल 2017 के बाद से आरजेडी पर भ्रष्टाचार का दाग पहले के मुकाबले गहरा हुआ है। चारा घोटाले में लालू यादव 5 मामलों में दोषी करार दिए जा चुके हैं। इसके अलावा रेलवे भर्ती घोटाले में सीबीआई लालू यादव के ओएसडी रहे भोला यादव को गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में लालू और राबड़ी के अलावा उनकी दोनों बेटियां बीसा भारती और हेमा यादव भी आरोपी हैं। अब सवाल यह है कि जिस आरजेडी से नीतीश ने भ्रष्टाचार की वजह से नाता तोड़ा,
क्या उसी पार्टी से वो अपना मुख्यमंत्री पद बचाने के लिए दोबारा रिश्ता जोड़ेंगे? के भैलारी जैसे वरिष्ठ पत्रकार इसका जवाब हाँ में देते हैं। ये जो हो रहा है कि बनेगी नहीं बनेगी, वो सरकार तो लगभग कल बन जाएगी। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके अनुसार भाजपा समाप्त हो गया। ये गठबंधन अब समाप्त है और वो नया गठबंधन का मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। खिचड़ी पक गई है, खाना है। तो नीतीश कुमार के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो कभी नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व से खुद को अलग दिखाने के लिए बीजेपी से नाता तोड़ लेते हैं, लेकिन कुछ साल बाद हिंदुत्व के फायर ब्रांड की छवि रखने वाले योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो जाते हैं। नीतीश कभी लालू के साथ होते हैं तो कभी विरोधी, कभी जॉर्ज फर्नांडिस, आरसीपी सिंह और शरद यादव को पार्टी का अध्यक्ष बनाते हैं तो कभी उनसे दुश्मनी करते हैं, कभी केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बनते हैं, कभी इनकार कर देते हैं, कभी जीतन राम मांझी को सीएम बना देते हैं और फिर मौका देखकर उनसे ये पद छीन भी लेते हैं। इस फहरिस्त में प्रशांत किशोर भी आते हैं, जो कभी उनके विश्वस्त होते थे, लेकिन बाद में उन्हें नीतीश ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो नीतीश कब क्या करेंगे, किसके साथ रहेंगे, इस बारे में वही बता सकते हैं। अब देखना होगा कि उनका अगला फैसला क्या होता है। दिल्ली में हिमांशु मिश्रा और पटना में सुजीत कुमार झा के साथ रोहित कुमार सिंह, आज तक।